आज हम शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये इसको हमने 3 भागों में बांटा है और इसका टाइप 1 इस प्रकार का कुछ प्रश्न होगा जिस पर हमने कुछ उदाहरण लिया है और ये एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में आने वाले बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मान लिया जाए 14 गुना 15 को अगर हमको 13 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको डिवाइड करने का एक तरीका तो ये हो गया कि 14 और 15 को हम आपस में गुना कर दें। गुना करने के बाद इसका गुणनफल आया 210। 210 में जब हम 13 से भाग देंगे तो 13 से एक बार भाग दिए तो 13 एक 13 बचा 8, 80, 80 में फिर 13 से भाग दिए, 13 छक 78 बचा 2, यानी इसका शेषफल आपका हो गया 2। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर हम इसको शॉर्ट विधि से बनाना चाहें तो इन दोनों में अलग अलग हम 13 से भाग देंगे। 13 से 14 में भाग देने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और 13 से 15 में भाग देने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे 1 गुना 2 तो आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ भी शेषफल 2, यहाँ भी 2। तो हम इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ कठिन प्रश्नों को लेते हैं। मान लिया जाए आपका सवाल इतना है, इसको हमको 14 से डिवाइड करना है। तो 14 से पहले हम 118 में भाग देंगे। तो 14 से जब हम भाग देंगे 118 में तो हमारा शेषफल बचेगा 6। इस 6 को हम अलग लिख लिए। फिर 14 से जब हम 386 में भाग देंगे तो इसका शेषफल बचेगा 8। इसको हम अलग लिख लिए। 14 से 498 में भाग देंगे तो भी इसका शेषफल बचेगा 8। इसको हम अलग लिख दिए। और 14 से जब हम 715 में भाग देंगे तो इसका शेषफल बचेगा 1। इसको भी हम अलग लिख लिए। अब इन सभी संख्याओं के बीच में चूंकि गुणनफल का चिन्ह है इसलिए गुणनफल किए। गुणनफल करने के बाद देखिए 8 छक 48, तो 48 गुने 8 डिवाइडेड बाई 14। 8 गुने 1 8 ही होगा इसलिए हम 8 ही लिख दिए। अब 14 से 48 में भाग देने पर 14 तिया 42, क्या शेषफल बचेगा आपका, आपका शेषफल बच जाएगा 3। 14 तिया 42, 6 बचेगा। 6 गुने 8, फिर 8 छक 48, 48 को जब आप 14 से भाग देंगे तो 14 तिया 42, क्या शेषफल बचेगा 6। तो इस पूरे सवाल में अगर हम 14 से भाग देंगे तो इसका शेषफल आपका आ जाएगा 6। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यही सवाल अगर कुछ बड़े अंक प्लस में दिए हुए रहे तब क्या शेषफल बचेगा। तो इन सभी में आप देखिए 10 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको इसी प्रकार से अलग लिख दिए। यहाँ 10 से डिवाइड करने पर 5 बचेगा, 5 लिख दिए। यहाँ 10 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा, 2 लिख लिए। यहाँ 10 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा। अब इन सभी अंकों को हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आ जा रहा है 11। 11 बटा 10 करने पर आपका रिमाइंडर 10 से 11 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब 1783 जोड़ 2525 में हम 17 से भाग देने जा रहे हैं। 17 से जब हम 1783 में अलग से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 15 और 17 से जब हम 2525 में भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 9। 15 और 9 इन दोनों शेषफलों के बीच प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे प्लस। 15 और 9 24 बटा 17। 17 से जब हम 24 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7। इसी प्रकार से अब हम गुना में कुछ प्रश्न पर आते हैं। 82 गुना 83 गुना 84 को अगर हम 86 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 82 में अगर हम 86 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पे जबरदस्ती भाग देंगे। और जब हम 86 से 82 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, -4 आएगा। -4 को एक तरफ लिख दिए। उसी तरीके से 86 से 83 में भाग देंगे तो -3 आएगा, उसको लिख दिए। 86 से 84 में भाग देंगे तो -2 आएगा, उसको लिख दिए। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस माइनस जैसा कि आप जानते हैं 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है 12 और गुने -2 तो 12 - 2 क्या हो गया, -24। चूंकि यहाँ ऊपर में माइनस में आ रहा है तो ये तो इसका एक शेषफल तो आप लिख सकते हैं कि ये -24 होगा। लेकिन दूसरा शेषफल अगर पॉजिटिव अंकों में निकालना है, धनात्मक अंक में निकालना है तो उसके लिए हमको 86 में से 24 को घटाना होगा और 86 में से 24 घटाने पर आएगा +62। तो ये दोनों ही शेषफल इसका सही उत्तर है। लेकिन चूंकि परीक्षा में आपसे धनात्मक अंक शेषफल के रूप में पूछा जाता है तो उसका सही उत्तर परीक्षा के अनुसार ये हो जाएगा। इसी प्रकार से 34 गुने 35 में हम 18 से भाग देते हैं तो 18 से 34 में भाग देने पर शेषफल आएगा -2। 18 से 35 में भाग देने पर शेषफल आएगा -1 और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो आएगा 2। चूंकि 18 से 2 में भाग नहीं लगेगा तो इसका शेषफल 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि चूंकि ये प्लस में आ रहा है इसलिए हम शेषफल 2 लिख देंगे। अगर यही चीज माइनस में आता तो 18 में से 2 घटा करके हम यहाँ 16 लिखते। एक सवाल और हम देखते हैं इसी तरीके से। 87 गुना 187 में जब हम 19 से भाग देते हैं, 19 से इसमें भाग देने पर बच रहा है -8
और 19 से इसमें भाग देने पर बच रहा है -16। इन दोनों को गुना करने पर आएगा 16 अठे 128 और ये प्लस में आ जाएगा। 128 को जब हम 19 से भाग देंगे तो 14 बचेगा। यहाँ पर भी देखिए 14 पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आपका शेषफल यही हो जाएगा। अगर यहाँ 14 ऋणात्मक आता तो हमें शेषफल के रूप में 19 - 14 अर्थात 5 लिखना होता। टाइप 1 में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब हम लोग अगले शीर्षक में टाइप 2 पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।